औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ आवर इंग्लिश क्लास एंड दिस इज़ डॉक्टर शाइस्तारानी अगेन। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम के बारे में पढ़ना है। थैंक यू मैम मतलब शुक्रिया अदा करना चाहना, किसी एक मैम है उसका शुक्रिया अदा करता है। ये एक खुलासा अगर इसका बताऊँ, समरी ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द समरी ऑफ द स्टोरी एंड देन लाइन टू लाइन जो ट्रांसलेशन होगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। आपका सबसे पहले तरीक़ेकार पढ़ने का ये है कि आपने उसका खुलासा पढ़ना है समरी को, उसके बाद आपने जितने भी उसके वोकेबुलरी वाले वर्ड्स हैं उनको कि भाई इन अल्फाज का मतलब क्या है, उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लार्ज वुमेन, एक बहुत ही कदावर खातून है, उसके बारे में ज़िक्र है जिसका नाम है मिसेस लौला बेट्स वाशिंगटन। ठीक है, और फिर एक बच्चा है, एक लड़का है 16-17 साल का है, कमज़ोर सा है, घबराया हुआ है और जंगली मतलब मैला कुचैला है, बिल्कुल जंगली सा है। गली में ऐसे भाग रहा था, उसने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई है और उसने नीचे अपने टेनिस शूज़ पहने हुए। टेनिस गेम होती है ना, ऐसे रैकेट की तरह का होता है और बॉल के साथ खेलते हैं, तो टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। तो ये उसकी देखने में उसकी जो फिज़ीक है वो इस तरह की है। तो अब जो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि रात के 11 बजे हैं और वो गली में से खातून बिल्कुल ऐसे लंबा सा पर्स है, लंबी सी उसकी स्ट्रैप है, स्ट्रैप कहते हैं पर्स की जो पट्टी होती है, और लॉन्ग पर्स है और वो इतना भारी है कि उसके अंदर दुनिया की हर चीज़ उसमें है। एक तंज मारा गया है कि इस कदर वो भारी था, उसमें हर चीज़ मौजूद थी सिवाय एक हथौड़े के या फिर कीलों के। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद था। उसके बाद वो लॉन्ग स्ट्रैप लेके शी वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट्स, वो गली में चलती हुई जा रही हैं। अंधेरा है, 11 बजे हैं और रात के 11 हैं और वो अपने होटल से आ रही है। होटल में उसका एक ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर पे वो काम करती है। वहाँ पर बहुत सारे किस्म की खातून आती हैं, अंग्रेज़ हैं, उनके आपको पता है येलो बाल होते हैं, सुनहरी बाल होते हैं, ब्लॉन्ड्स हैं और लाल बालों वाली भी आती हैं, इसमें स्पेनिश औरतें भी आती हैं, यूरोपियन भी आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें जो हैं ख़वातीन आती हैं। वो गली में 11 बजे के नज़दीक वो चल के जा रही हैं और उस टाइम पे अचानक से आधी रात में एक बच्चा पीछे से आता है और वो बच्चा उनकी स्टेप को मतलब उनके पर्स को पकड़कर और वो चोरी करने की कोशिश करता है, मीन्स कि वो पैसे उसमें से निकालने की कोशिश करता है। तो जब पैसे निकालने की कोशिश करता है तो बच्चा चूँकि कमज़ोर सा है, जंगली सा है, तो वो पट्टी पर्स की टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। छोटा सा होता है, उसकी उम्र भी थोड़ी सी है, तो गिरने की वो क्योंकि उसका बैलेंस, उसका तवाज़न वो खो देता है और वो गिर जाता है। अच्छा, जब वो गिरता है तो वो खातून फ़ौरन से पीछे को मुड़ती है। वो जैसे फ़ौरन पीछे मुड़ती है, मुड़ के उसको ज़ोर से उसके जो कूल्हे वाला हिस्सा होता है ना, वो बच्चा पीछे बिल्कुल जो पैदल चलने वाली राहगीरों की जगह होती है उस पर बंदा गिर जाता है। तो जब बंदा गिरता है तो उसकी टांगें ऐसे ऊपर की तरफ हो जाती हैं, कमर के बल वो गिरता है, तो वो फ़ौरन अपने टांग ऐसे करके एक टांग पीछे होके और टांग मारती है, ऐसे करके टांग मारती है। टांग मारने के बाद वो उसको फ़ौरन नीचे होके गले से पकड़ती है। गले से पकड़ने के बाद ऐसे ज़ोर से हिलाती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरी चोरी कर रहे थे, तुम मेरा पर्स उठा रहे थे। उसको सामने लेकर आती है, अपने गले से उसने पकड़ा हुआ है, वो बहुत ऊंची है, उस वजह से हिलाती है। उसको ऐसे हिलाने के बाद फिर वो उसको पकड़ के नीचे झुकाती है, ऐसे पकड़ के उठाओ मेरा पर्स, तुम मेरी चोरी कर रहे थे। तो फिर उसको फ़ौरन पकड़ के अब रखती है। पूरी स्टोरी में वो उसको गले से पकड़ के रखती है टाइट से। ठीक है, अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश भी करता है, उसको डर है मैं तो पकड़ा गया हूँ। फिर इर्द गिर्द लोग आ जा रहे होते हैं, वो रुकते हैं, देखते हैं कि पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है। फिर लड़के को ज़रा बच्चे को शर्म आ रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या मेरी चोरी करने चाह रहे थे? तो लड़का कहता है कि नहीं मैम, मैं चोरी नहीं, मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। हालांकि वो बेचारा चोरी तो कर रहा था। तो वो फिर उसको कहती है कि तुम इस कदर मैले हो, तुम्हारा मुंह इतना मैला है, तुम जंगली दिखाई देते हो, तुमने कभी मुंह नहीं धोया अपना? तो वो कहता है कि नहीं मैम, मेरे घर पे कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे उस औरत को थोड़ा सा तरस आ जाता है। फिर वो उससे पूछती है अच्छा इसका मतलब तुम भूखे भी होगे, तो तुम वो ये चोरी क्यों करना चाह रहे थे? तो वो कहता है कि मुझे ना जूते चाहिए थे, नए जूते चाहिए थे, स्वीडी शूज़ होते हैं, मुझे वो चाहिए थे, मैं इसलिए आपकी चोरी कर रहा था, वरना मैं इस तरह से चोर नहीं हूँ। फिर वो उसको समझ जाती है, लेकिन वो फिर थोड़ा भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप मुझे पुलिस के पास ले जा रही हैं। तो वो फिर उसको ज़ोर से हिला के उसको फिर ज़ोर से पकड़ती है, गले से अपने घर की तरफ लेके जाती है। घर की तरफ ले जाती है, घर में से दरवाजे से एंटर होके एक हॉल में से गुजरते हुए घसीटते हुए उसको लेके जाती है। घर में बहुत सारे लोग हैं, कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं,
लोग बातें कर रहे हैं तो बच्चा समझता है कि अच्छा ये इस घर में ये अकेली नहीं रहती, इधर बहुत से लोग हैं, तो मतलब मैं भाग नहीं सकता यहाँ से। अभी तक उसके दिल में खौफ है कि ये मुझे पुलिस के पास ले जाएगी। फिर वो उसको अंदर सीधा किचन में लेके जाती है, किचन में लेके जाती है और फिर उसको ज़ोर से हिला के और ऐसे नीचे फेंकती है और कहती है जाओ अपना मुंह धो बेसन के ऊपर। फिर वो मुंह धोती है, फिर उसका मुंह साफ़ करवाता है, फिर उसे कहती है ये कंघी लो, तुम कंघी करो। फिर उससे कहती है कि तुम बैठो अब इधर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, और मैं भी कुछ खाना पकाने घर आ रही थी जो तुम मेरे पर्स पे चिपक पड़े। तो फिर उसने कहा कि नहीं, उसने उससे पूछा कि क्या तुम करते क्या हो, तो उसने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं है। फिर उसने और कोई ऐसी बात ना पूछी उस औरत ने ताकि उस बच्चे को बुरा ना महसूस हो कि भाई मेरे घर पे कोई नहीं है या मैं गरीब हूँ या जो भी मामला थे। फिर वो चुप करके बैठ गया, लेकिन बच्चा अब ये सोच रहा था, दरवाजे की तरफ भी देखता था, औरत की तरफ भी कि मैं अब भागूँ। लेकिन फिर वो चुप करके बैठ गया, मुँह हाथ धो के कंघी करके। फिर उसने उसके लिए कुछ खाने को बनाया। खाने बनाने के बाद उसको $10 दिए, उसको पैसे भी दिए और कहा कि आइंदा मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। तो वो उसका बहुत ही कहता था कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था उस औरत का कि उसने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, मुझे पुलिस को भी नहीं दिया, मुझे खाना भी खिलाया, उल्टा पैसे भी दिए। तो भाई मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, मैं वादा करना चाहता था एक अच्छा इंसान बनने का, लेकिन मैं इससे पहले मैं कुछ कहता। तो फिर वो रेस्ट करने चली गई, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसको गली में फिर ये अपने घर की तरफ ये लड़का चलता हुआ चला गया। तो बच्चों बात ये है कि देखो ना, अगर किसी बंदे को बुराई से निकालना है तो आपको इस तरह का काम करना पड़ता है। अगर आप वो उसको पुलिस को दे देती तो वो एक आदतन चोर बन जाता, उसको पता चल जाता कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर वो दोबारा चोरी करने की ट्राई करता। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको उस बुराई में से निकाल के बाहर लेकर आई ताकि वो दोबारा इस तरह के वो इस कदर इम्प्रेस हो, उसका ज़मीर मुलामत करे कि वो दोबारा से अच्छे मैनरिज़म्स का मुजाहिरा करे। तो वो उससे वादा लेती है कि तुम सारी ज़िंदगी अच्छे मैनरिज़म्स का मुजाहिरा करोगे। अब इसके अंदर बच्चों टांग मारना, किक करना होते हैं, हथौड़े को हम हैमर कहते हैं, कील को हम नेल्स कहते हैं, पर्स की जो पट्टी है उसको हम स्ट्रैप कहते हैं, पर्स हो गया। उसके बाद आपने जो है झटका देना, ठीक है, टग कहते हैं, टग TUG टग, घसीट के जब वो ले जा रही थी तो इसको ड्रैग करना कहते हैं। इसी तरह बच्चे बहुत सारे इसके मीनिंग है, तो आप लोगों ने वोकैबुलरी कंसल्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने जो इंग्लिश स्टार्ट की हुई है तो उसमें ये आपने चैप्टर जो पढ़ना है कि शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। ठीक है, शी वॉज अ लार्ज वुमेन, वो एक बहुत कदावर खातून थी और उसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें सब कुछ था सिवाय एक हथौड़े के और कीलों के, जिसने उस पर्स को लटकाया हुआ था अपने कंधे के इर्द गिर्द। ठीक है, एंड 11 o'clock एट नाइट, रात के 11 बजे थे। शी वॉज वॉकिंग एलोन, वो बिल्कुल अकेली चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का पीछे से उसके भागता हुआ आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, स्नैच खींचना, जब उसका खींचने की कोशिश की पर्स, वो जो स्ट्रैप थी, पट्टी थी, वो टूट गई। वो पट्टी जब टूटी तो वो गिर गई। ठीक है, और वो जो पीछे से उसने दी थी, अब बट द बॉयज़ बिट, अब वो जो वज़न है, तवाज़न है, वो खो बैठा। उस तवाज़न खोने की वजह से बच्चा पीछे साइड पर गिर गया। राह चलती जो वहाँ पे चलने की जगह होती है, अब वो उसकी सोच में ये था कि मैं पकड़ के स्पीड से भाग जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। तो फिर द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, वो साइड पे बिल्कुल गिर गया। हिज लेग्स फ्ल्यू अप, और टांगे उसकी ऊपर की तरफ हो गई। हिज लेग्स, द लार्ज वुमन सिंपली टर्न, वो पीछे मुड़ी और उसको पकड़ा, स्टॉप्ड, रुकी, एंड किक्ड हिम, और उसको टांग मारी। राइट हिम सिटर्स ब्लू जीन, सिटर मीन्स उसके जो नीली जीन्स पहने हुए पूरे थे उसके ऊपर उसको जोर से टांग मारी। एंड पिक्ड द बॉय अप, और लड़के को ऊपर से उठाया, सामने शर्ट से पकड़ के उसने ऊपर उठा लिया। अंटिल, उसको इतना हिलाया कि उसके दांत डर से बजने लग गए, रेटल, बजने लग गए। आफ्टर दैट द वुमन सेड, आफ्टर दैट द वुमन, उसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर, उठाओ मेरा पर्स और मुझे यहाँ पे दो। और शी स्टिल हेल्ड हिम, उसने अभी तक उसको टाइटली पकड़ा हुआ था, बट शी बेंट, वो इतना नीचे हुई उसको पकड़ के कि वो भी पर्स उठा ले। ठीक है, देन शी सेड, नाउ आर्ट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी नहीं है? फर्मली ग्रिप्ड बॉय, मजबूती से पकड़ा हुआ लड़के ने जवाब दिया, यस मैम, हाँ जी मुझे शर्मिंदगी है। द वुमेन सेड, What did you want to do it for?
तुम ये किस लिए करना चाहते थे? द बॉय सेड आई डिडंट एम टू, मेरा ये मकसद नहीं था। शी सेड यू अ लायर, तुम एक झूठे हो। बाय दैट टाइम, उस टाइम 2 से 3 लोग साथ से गुजरे, देख रहे हैं भाई क्या तमाशा हो रहा है, रुके, फिर चल दिए, फिर कुछ आगे रुके और देखते रह गए। तो औरत पूछती है इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन? आस्क्ड द वुमन, औरत ने कहा अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ूं भाग जाओगे? यस मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा जी मैम, बहुत ही मासूमाना बात। तो औरत ने कहा देन आई विल नॉट टर्न यू लूज, तो मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, नहीं। लेडी आई एम सॉरी, लेडी आई एम सॉरी, द बॉय विस्पर्ड। वो आहिस्ता से फिर कहता है, वो बेचारा इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, वो शर्मिंदा है ना, तो कहता है प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लड़का कह रहा है। तो औरत क्या कहती है? योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा बहुत मैला है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्यों ना तुम्हारा मुंह धुलवाया जाए। आर्ट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस? आर्ट यू गॉट नो बॉडी, क्या तुम्हारे घर पे कोई नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम मुंह धो? तो उसने कहा नो मैम, द बॉय सेड देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो ये इस शाम धुलेगा, सेड द लार्ज वुमेन। फिर वो उसको घसीटते हुए गली में जा रही है और ये बातें भी कर रही है। ही लुक्ड एज इफ, अब वो लड़का कैसा दिखाई देता था? जैसे वो 14 का था, 15 का था। फ्राइल, फ्राइल बहुत कमज़ोर था और जंगली सा दिखाई देता था। इन टेनिस शूज़, उसने जूते पहने होते हैं, और नीली जीन्स पहनी थी। आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ कि तुम्हारा मुंह धुलवा सकती हूँ कम अज़ कम, तो क्या तुम भूखे भी हो? तो उसने कहा नो मैम, सेड द बीइंग डेड। तो फिर लड़का जो घसीटता वो बेचारा लड़का था, उसने कहा नो मैम, मैं भूखा नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मुझे खुला छोड़ दे, मैं यही चाहता हूँ। तो औरत ने क्या कहा? वॉज आई बॉदरिंग यू, वॉज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? When I turned that corner, जब मैं उस किनारे से मुड़ रही थी गली के, was I bothering you? said that woman. उसने कहा no मैम, लेकिन you put yourself in contact with me, तुमने मुझे आकर मेरे तुम गले पड़ गए। said the woman. If you think that contact is not going to last, अगर तुम्हें ये लगता है कि हमारा ये जो ताल्लुक़ बना है अब ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और तुम मेरे हाथ से भाग जाओगे, तो बेहतर है तुम कुछ और सोच लो, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। When I get through with you, जब मेरा तुमसे मुकम्मल काम हो जाएगा तो तुम याद करोगे कि मिसेस लौला बेट्स वाशिंगटन भी कोई एक औरत तुम्हें मिली थी। अब इस चीज़ पे लड़का डर जाता है, लड़का खौफजदा हो जाता है कि भाई जैसे शायद ये मुझे जेल ले जाना चाह रही हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज द हाफ स्टोरी। इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग ऑफ द स्टोरी जो है वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। अब इसके बाद वो लड़के को अपने घर लेके जाती है, खाना पीना खिलाती है, समझाती है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये सारी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल नाउ इट इज़ सफिशेंट, आई एम डन फॉर टुडे। और अगर समझ नहीं आएगी हम तरीका चेंज कर देंगे। द मेन थिंग यू पीपल शुड गेट अंडरस्टैंड, आपको समझ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों, दैट वाज सफिशेंट। कीप प्रेइंग फॉर मी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।